नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आंवला के पौधे हैं। और एक बार आप देख भी सकते हैं कि देखिए ये आंवला के पौधे हैं, ये 8-8, 9-9 फुट के हो चुके हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे होती है ये पूरे फार्म में आप देख सकते हैं। एक बार ये लगभग 1854 पौधे हैं। किसान भाइयों, आंवला की खेती कैसे की जा सकती है, तो किसान भाइयों मैं बताऊं आपको कि आंवला की जो खेती करने के लिए जो मेन जो टिप्स हैं वो क्या हैं। आप देख ही लिया है आपने कि ये 2-2 साल के पौधे हैं, अभी इनकी ज़्यादा उम्र नहीं है। केवल ये पौधा जैसे आप देख रहे हैं, इसने 8 से लेकर 9 फुट पकड़ लिया है। 2 साल का पौधा है, कुछ नहीं करना है। इसकी पौध ले मार्केट से पौध खरीद के लानी है। पौध खरीदने के बाद 1 फुट गहरा गड्ढा खोदना है। 1 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद सबसे बड़ा बेसिक काम ये करना है कि उसकी मिट्टी निकालनी है। उसकी मिट्टी को निकालने के बाद उस मिट्टी में ही हम अपने को फंजीसाइड के तौर पर कार्बनडाजिम मैनकोजेब, ताकि गलन से बचे पौधा। इंसेक्टिसाइड के तौर पर अपना क्लोरोपायरीफास यूज कर सकते हैं। प्रोपेनोसाइपर भी यूज कर सकते हैं। उसका बेसिक कारण क्या है? उसका बेसिक कारण यह है कि जो सॉइल में जो इंसेक्ट रहते हैं उनसे बचाया सकता है। एक सॉइल इंसेक्टिसाइड के नाम से मिट्टी में मिलाने को हम गड्ढे में कार्बोफ्यूरॉन भी मिला सकते हैं। इसके बाद देसी खाद कोई भी ले सकते हैं, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। ये सब चीज़ें मिलाकर और मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाकर पौधा को लगाकर और मिट्टी उसके ऊपर से भर देनी चाहिए, जिससे वो पौधा उसमें गड्ढे में आसानी से दब जाएगा। दबने के बाद ऊपर से पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, आप जानते हो आंवला एक ऐसी क्रॉप है जो बीमारियों के लिए मतलब सर्वोत्तम मानी जाती है। कई प्रकार की बीमारियों का इलाज करती है, जैसे बालों को मुलायम करती है, जैसे विटामिन सी की पूर्ति करती है। विटामिन सी का तो सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है आंवला। इसके बाद किसान भाइयों, समय समय पर इसकी देखरेख करनी पड़ेगी। 1 साल का पौधा, 2 साल का पौधा आंवला आप जानते हो कि 3.5 साल बाद ये आंवला फल देने लगता है। अभी हमारे यहाँ तो इस बार भी फल आए थे। एक पेड़ पे कम से कम 100-150 के आसपास पौधे थे। इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसमें जो है कीड़े लगते हैं, जब भी इसमें कोई रस चूसने वाला कीड़ा लगे तो प्रोपेनोसाइपर की 1.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करवा दें। इसमें गलन लग जाती है, इसकी जड़ें जो है नीचे से गल जाती हैं, तो उसमें बेसिकली हमको ये याद रखना है कि कार्बनडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे कर देना है। 2 ग्राम पर लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसके बाद इसमें एक कीड़ा आता है जिसको हम कहते हैं स्टेम बोरर। किसान भाइयों, स्टेम बोरर जैसा कि आप देख रहे हो, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ चूना भी लगवा रखा हूँ। ये चूना मेरा लगाने का मुख्य कारण क्या है कि स्टेम बोरर जो रहता है वो कहीं जड़ से घुसता है और जड़ से घुसकर वो तने पर पहुँचता है। इसका जो मतलब कहते हैं एक तरीके से सबसे ज़्यादा सर्वनाशी कीड़ा है। जहाँ से भी घुसता है वहाँ से जो जहाँ तक जाता है, सपोज कीजिए ये पौधे का भाग है, यहाँ पर उसने बोर किया, बोर कहते हैं छेद करना, तो यहाँ से घुसेगा। अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो अगर हम यहाँ दवाई मारेंगे तो यहाँ पर ये जो है क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं होगा और यहाँ से भी पौधे को सुखा देगा और पूरे पौधे का नाश कर देगा। तो स्टेम बोरर जब आप कंट्रोल करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन की सिरिंज आती है, उसमें जो है क्लोरोसाइपर की दवा आती है। क्लोरोसाइपर भर के और उसको भी मारने का तरीका ये है कि जिस जगह पे से लगा है वहाँ तो मारना ही मारना है, उसके बाद ऊपर भी मारना है, जड़ों में भी मारना है। जड़ से घुसता है, तने तक जाता है, तने से पकड़ता है, पत्ती तक पहुँचता है और फिर सारा का सारा पौधा खत्म हो जाता है। तो इसके लिए बेसिकली ये याद रखना है कि